हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है लोन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर लोन का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ पार्टनर्स फर्म को लोन दे सकते हैं। अब यहाँ पर जब बात आती है लोन की, तो इससे पहले वाला जो टॉपिक है मैनेजर कमीशन, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसमें यह बताया गया है कि मैनेजर कमीशन को किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं इसमें यह बताएंगे कि हम लोग किस तरह से लोन को कैलकुलेट कर सकते हैं और लोन का क्या क्या तरीका होता है, किस किस तरीके से लोन को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि लोन को कहां पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। लोन, जब बात आती है लोन की तो बहुत से लोगों को समझ में आता होगा कि ठीक है लोन लेते हैं, ज़्यादातर लोग लोन लेते हैं, बहुत से उनके अपने इंडिविजुअल एक्सपेंसेस रहते हैं, पर्सनल खर्चे रहते हैं जिसकी वजह से लोन लिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में जो लोन लिया जाता है वो लोन देने वाला कौन होता है? पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स लोन देते हैं पार्टनरशिप फर्म को। अब जब पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स लोन दे रहे होते हैं तो उस कंडीशन में फर्म को भी उस कंडीशन में फर्म की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इंटरेस्ट के साथ उसके अमाउंट को वापस करे। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट करते जाना। सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म में अपना लोन का अमाउंट पे करता है तो पार्टनरशिप फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना लोन लिया है तो उस लोन का जो परसेंटेज एग्रीमेंट में तय हुआ है उसके हिसाब से उसको लोन का इंटरेस्ट पे करना होगा। अब कभी कभी ये देखा गया है कि एग्रीमेंट के अंदर इन सारी चीजों का कहीं कोई उल्लेख नहीं रहता है, नहीं लिखा रहता। उसके पीछे बहुत से रीजन है, क्योंकि दो पार्टनर हैं आपस में, दोस्त भी थे तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो इन सभी चीजों को उसमें ध्यान नहीं दिया या नोट नहीं करते हैं तो नहीं दिया रहता है। तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म के जो एग्रीमेंट न बनने के केस में, जब एग्रीमेंट में ये नहीं दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा। अब यहां पर दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है वो ये है कि जो लोन है वो फर्म के क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, फर्म के एक्सपेंसेस है। अगर वो फर्म के एक्सपेंसेस है तो उसका कि जो भी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज होंगी जहां पर भी दिखाया जाता है वो जगह होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा, जब हम इंटरेस्ट एंड लोन की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में फर्म से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं। इससे पहले वाला जो मैनेजर कमीशन था वहां पर बताया गया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहां दिखाए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके पीछे रीजन बताया गया था। रीजन क्या था? रीजन बहुत ज्यादा सिंपल था कि हम लोग वहां पर पार्टनर से जुड़े हुए एक्सपेंसेस और इनकम को देख रहे होते हैं। जब पार्टनर से जुड़े हुए इनकम और एक्सपेंसेस को देख रहे होते हैं तो उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, डेबिट साइड पे अगर एक्सपेंसेस है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे। लेकिन यहां पर ये डायरेक्ट बात की गई है कि ये फर्म के एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट क्या है? फर्म के एक्सपेंसेस है, इसलिए कहां से दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से में डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा, ये फर्म के एक्सपेंसेस होने की वजह से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ठीक है, फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। हमें क्या है? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फर्म को क्या करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते थे, तो वहां पर क्या था कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं मिलेगा। लेकिन लोन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोन के केस में फर्म प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, फर्म को पार्टनर्स को लोन का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो यहां पर दो चीजें ये क्लियर हो गई होंगी। जब हम लोग
इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे लोन के ऊपर, तो उसकी एंट्री क्या होगी पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। बात समझ में आई? सेकंड है फॉर क्लोजिंग। क्लोजिंग के टाइम पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग के टाइम पर ये है जब एंट्री प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग के टाइम पर ये फर्स्ट में प्रोवाइडिंग है क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, और क्लोजिंग के टाइम पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये दो चीजें एंट्री के रूप में आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर, जिससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट कैसे पे करना होगा पार्टनर को, और लॉस के केस में इंटरेस्ट कैसे पे करना होगा पार्टनर्स को। तो चलिए इस चीज के ऊपर आप लोगों को एक एग्जांपल देख के उसके बाद ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इलस्ट्रेशन की देखते हैं। इलस्ट्रेशन में दो चीजें बताई गई है। पहले क्या बताया गया है, पार्टनर की बात की गई है, एक पार्टनर ए है और दूसरा है बी। ठीक है, ए और बी, ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। अब उसके बाद लोन का अमाउंट क्या है, ये कैपिटल है और ये लोन है। ए और बी दोनों ने ही लोन दी है फर्म को, ए और बी दोनों ने ही फर्म को लोन दिया। तो ए ने लोन कितना दिया है वो देखते हैं। ए ने लोन दिया है 80,000 और बी ने दिया है 50,000। अब यहां पर ये सारी चीजें आपके सामने आ गई कि इतना सब कुछ हुआ है एक फर्म के अंदर। अब फर्म में कुछ केसेस दिए गए हैं, तो सबसे पहला केस जो दिया है वो देखते हैं कि क्या बता रहा है। पहले केस में बताया गया है कि फर्म का प्रॉफिट हुआ है 15,000, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं किया गया है। ठीक है, नॉट चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं किया गया है। तो अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह से कुछ बनाएंगे। ये मेरा डेबिट साइड है और ये आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया गया कि फर्म को 15,000 लोन, फर्म को 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। कब हुआ है प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे, वो प्रॉफिट दिखाएंगे जो फर्म को हुआ है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में बिफोर इंटरेस्ट कितना है 15,000। पहली चीज यहां पर ये क्लियर हो गई, कितना है 15,000। अब आगे दूसरी चीज जो बताई गई है वो बताया गया है कैपिटल के बारे में। अब कैपिटल की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि कोई परसेंटेज नहीं दिया है। हमें यहाँ पर सिर्फ यह समझना है कि लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो लोन के बारे में कहा कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमें लोन पे करना है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, एक्सपेंसेस देना है। तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट कितना है, ए को कितना देना और बी को कितना देना है, इसको निकालना पड़ेगा। तो 80,000 है मेरे पास ए का और 6% हमारा निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 8 6 48। ठीक है, अब 4800 तो आया, लेकिन जो लोन है वो कब दिया है
1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे इनको कैलकुलेट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो इसको हम लोग 6/12 करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2400। तो ए को लोन कितना मिलेगा 2400। अब दूसरी तरफ जो बात की गई है बी के लोन की, तो बी का है 50,000, इसको हम लोग निकाल लेंगे 6/100, तो 6 5 30 हो जाएगा। 3000 इसको भी हम लोग 6/12 करेंगे क्योंकि 6 मंथ का निकालना है, तो 1500 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 1500 होगा। तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें कुछ और नहीं करना है, मेन एंट्री जो थी वो पार्टनर्स लोन की थी, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली टोटल कर लेंगे। ये मेरा 15,000 आया, इधर ट्रांसफर कर दिया, ये मेरा 15,000 आया। अब ये टोटल हुआ 3900। अब 15,000 से 3900 माइनस कर दिया तो आपका आया 1। अब कितना आया मेरे पास 11100। अब ये जो प्रॉफिट आया ये ट्रांसफर किसको होगा टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ए और बी। ठीक है, ए और बी को हम लोग क्या करेंगे, दे रखा है रेशियो 3:2 का, तो 11 को हम लोग 3/5 कर देंगे, तो 5 2 10, 5 2 10 और 5 2 10, 2 2 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 6 और 6, इसके बाद 2 से करेंगे तो 4 4 4, तो 6 6 6 0 और 4 4 4 0, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सीधी सीधी चीज है, डेबिट क्रेडिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ज्यादा है मेरा, तो लोन का पोर्शन फर्म को इंटरेस्ट के रूप में पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन दूसरा केस यहाँ पर यह आता है कि मान लीजिए, यहाँ पर दूसरा केस क्या आता है कि ये मान लीजिए कि फर्म का प्रॉफिट 15,000 की जगह पर, अगर 15,000 की जगह पर, यही मान लीजिए ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में हम मान लें कि फर्म का प्रॉफिट 15,000 की जगह पर कितना हुआ 2,000 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 15,000 की जगह पर हम यहाँ पर इसको हटाकर इस तरह से अगर 2,000 कर दें, तब क्या केस बनेगा, तब देखिए उस केस में, देखिए उस केस में क्या होगा कि ये मेरा पूरा रिमूव हो जाएगा, इसकी जरूरत यहाँ पर अभी नहीं पड़ेगी, ये मेरा पूरा रिमूव हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखने वाली बात क्या है कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है वो देखेंगे, तो पता ये चला कि ये अमाउंट जो अब लोन का है वो ज्यादा दिखा रहा है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो इस केस में हमको यहाँ पर क्या करना होगा, 3,900 यहाँ पे लिखना होगा और इसी को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे 3,900। 2,000 से 3,900 करेंगे 1,900 बचेगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट की जगह पे क्या होगा, बाय नेट लॉस। अब ये ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसे, 1,900 को फिर 3/5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 8 40, तो 8 3 24, 3 3 9 10 11। अब लॉस कितना हुआ, एक को हुआ 1140 और दूसरे को हुआ 2 से 0 760। तो ये दो केस हमारे यहाँ पर बचे, एक 1140 और 760। ये बात समझ में आई। यहाँ पर कहने का सिर्फ मतलब ये है कि फर्म में लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही पड़ेगा, फर्म में लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट कम होने के बावजूद हमें लोन का अमाउंट पे करना पड़ा। अब एक केस यहाँ पर और देख लेते हैं, जो थर्ड केस है, उस केस के अंदर क्या बताया गया है। अब यहाँ पर थर्ड केस में बताया गया है कि फर्म प्रॉफिट की जगह पर, ये तीसरा केस लेते हैं, फर्म प्रॉफिट की जगह पर 8,000 का लॉस है, ये लॉस है। ठीक है, ये प्रॉफिट है लेकिन ये 1,000 रुपए लॉस है। अब क्या केस बनेगा वो देखते हैं। तो लॉस है, तो लॉस अगर है तो हम लोग प्रॉफिट इधर न दिखाकर
लॉस किधर दिखाएंगे, किधर लॉस दिखाएंगे हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग हटा देते हैं यहां से इस तरह से। और जब ये हम हटा देंगे सारी चीजें तो मेरा जो मेन है लॉस, अब यहां पर हम दिखाएंगे टू फर्म लॉस, या सिंपली हम लोग यहाँ पे लॉस दिखा देंगे। अब लॉस दिखाएंगे तो लॉस कितना है 8000, लॉस 8000 है। अब जब लॉस 8000 है तो हम लोग टोटल करेंगे 8 2 से 10 11,900, 11,900 यहां पे हम लोग करेंगे टू लॉस ट्रांसफर ए और बी। 11,900 को इस रेशियो में 3/5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 8 सा 40। ठीक है, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई में 8 3 सा 24, 3 3 सा 9 11, 3 2 सा 6 और 7 कितना आया 7140। इसी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 16, 3 2 सा 6 7, 2 2 सा 4 4780। ये टोटल मेरा यहाँ पर 11,900 आ गया। ये मेरा लॉस है, ये लॉस है। अब इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे एस कैपिटल और बेस कैपिटल के अंदर। तो यहां पर आपने ये देखा कि फर्म के अंदर प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों ही केसेस में, या लॉस प्रॉफिट कम है फिर भी दोनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट को का जो पोर्शन है इंटरेस्ट का लोन का वो पे करना ही करना पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो कुछ भी हमने यहाँ पर तीनों केसेस बताए और लोन का केस बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि हम और इस तरह के वीडियोस बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।